जी स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम NIOS बोर्ड की कोई वीडियो लेकर आए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि TMA के बारे में बात ना करें। ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग NIOS बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं और पब्लिक एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो अक्टूबर के स्टूडेंट हो या फिर अप्रैल वाले स्टूडेंट हो। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के वो सारे डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो TMA होता क्या है, TMA को बनाया कैसे जाता है, TMA में किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है जिससे TMA को हमें बनाया जाता है, साथ ही साथ में TMA के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, TMA के कितने मार्क्स कंटेन होते हैं हर सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में, और साथ ही साथ में ये जानेंगे कि इन TMA को हम लोग जब बना लेते हैं तो ऑनलाइन सबमिट होता है या ऑफलाइन सबमिट होता है, और कहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है, कैसे हम इसको जो है TMA को अच्छे से बनाकर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए स्टूडेंट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के TMA के बारे में, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा TMA क्या होता है, TMA को कैसे बनाया जाता है ना। अभी TMA के बारे में अगर हम बोले तो ये तो सभी को पता है कि ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट जिसे बोला जाता है, और ये आपके हर सब्जेक्ट के यानी कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के आपको TMA बनाने होते हैं। हाँ, इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट आपने वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है, कोई अगर आपका योगा है या फिर योगा असिस्टेंट है, वोकेशनल अगर आपका सब्जेक्ट है, तो उन वोकेशनल सब्जेक्ट के TMA नहीं बनते हैं। TMA हमारे जो है परसेंटेज को इम्प्रूव करते हैं क्लास 10 में, तो इसको पास करने में भी जो है मददगार साबित होते हैं। और ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट हर स्टूडेंट को सबमिट करना पड़ता है, चाहे वो अप्रैल का स्टूडेंट हो या फिर अक्टूबर का स्टूडेंट हो। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हाउ टू प्रिपेयर TMA को बनाना कैसे है, TMA के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं आपको क्या करना है। मार्केट से कुछ ऐसे पेजेस लेकर आने हैं जिन्हें हम प्रैक्टिकल पेजेस बोलते हैं, और वो प्रैक्टिकल पेजेस की खास बात ये होती है कि उसमें एक साइड में, वन साइड में लाइनें दी होती है जिन्हें हम रूल्स बोलते हैं, और दूसरी साइड में पूरा प्लेन होता है। तो ऐसे पेजेस आपको लेने हैं। वो पैकेट अगर आप मार्केट में जाएंगे तो हार्डली 10 रुपीज का एक पैकेट आता है, और एक पैकेट से एक सब्जेक्ट के लिए इनफ होता है जिसको हमको TMA बनाना होता है। और बनाने के बाद उनका हमको जो है PDF फाइल में कन्वर्ट करना होता है। जो भी हम लोगों ने TMA बनाए हैं उनको प्रॉपरली जो है स्कैन करके या फिर मोबाइल से फोटो खींच के PDF फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे सबमिट करा जाता है वो आगे देखेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं TMA के मार्क्स की। अगर TMA के मार्क्स की बात करूं तो TMA में देखिए आपका होता क्या है यहाँ पे कि जो जितने मार्क्स का भी आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, जो भी आपका थ्योरी का एग्जाम होएगा उसका जो है हम लोग 20% अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 20% ही TMA के मार्क्स होंगे। अब आप बोलोगे कैसे सर, किस चीज में क्या फर्क है? तो मैं 2 सब्जेक्ट से आपको कंपेयर करा रहा हूँ। देखिए जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है। अगर 100 मार्क्स का थ्योरी आता है तो यानी कि उसका जो TMA है वो हो जाता है 20 मार्क्स का, यानी कि 20%। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको और अगर आगे ले जाऊं तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर आपका एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे हमने बोला कि एक सब्जेक्ट है फिजिक्स। अब फिजिक्स में होता क्या है कि जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल भी यहाँ पर दिया जाता है, वो 20 मार्क्स का होता है। अब प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होने की वजह से थ्योरी यहाँ पर जो है रह जाता है कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का। अब आप थ्योरी का 20% निकालिए, फिजिक्स का थ्योरी का 20% यानी 80 का 20% निकालेंगे तो वो आएगा 16, यानी कि 16 मार्क्स का TMA होगा फिजिक्स का। तो हर सब्जेक्ट का TMA मार्क्स अलग होते हैं। जैसे पेंटिंग का अगर आप ले लो तो 6 मार्क्स का होता है मैक्सिमम, और डाटा एंट्री ऑपरेशन को ले लो तो 8 मार्क्स का होता है। बाकी जो भी जिसमें भी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है उन सब में 16 मार्क्स का TMA होता है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग यहाँ पर मार्क्स होते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि TMA को ऑनलाइन सबमिट होता है या फिर ऑफलाइन सबमिट होता है। तो मैं आपको बताऊं, जब पहले जो है TMA सबमिट करा जाता था तो वो जो है ऑफलाइन सबमिट होता था और स्टडी सेंटर में सबमिट किया जाता था। लेकिन अभी जो है इस रूल को चेंज कर दिया गया है।
अब ये कुछ सालों से ऑनलाइन ही सबमिट हो रहा है, यानी कि आपको टीएमए बनाना है, टीएमए बनाने के बाद उसको स्कैन करके या फोटो खींच के पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है और फिर उसको ऑनलाइन सबमिट करना है। अब ऑनलाइन ये आपके डैशबोर्ड पे सबमिट होता है। अब डैशबोर्ड में सबमिट होने के लिए आप लोगों को चाहिए होता है सबसे पहले तो इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक बोल रहे हैं वो ये है कि टीएमए सबमिट लास्ट डेट, टीएमए की सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है। अगर लास्ट डेट की मैं बात करूं तो 2 एग्जाम्स है हमारे यहाँ पर। एक एग्जाम जो अप्रैल 2025 में होने हैं और एक एग्जाम है जो अभी अक्टूबर 2024 में होने हैं। तो जो स्टूडेंट अक्टूबर 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनको टीएमए को लास्ट डेट है सबमिट करने की आपकी 31 जुलाई। 31 जुलाई से पहले आपको अपनी टीएमए ऑनलाइन सबमिट कर देने हैं और जब आप ऑनलाइन सबमिट कर दोगे तो आपका सबमिटेड आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसके बाद सबमिट करोगे तो आपको बताएं हम लोग यहाँ पर आपको लेट चार्जेस पेड करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। 1500 रुपीज पर सब्जेक्ट होता है, जो कि 5 सब्जेक्ट का 7500 होता है। तो इतना हायर चार्जेस पेड करने से अच्छा है आप टाइम से जो है अपना जो है टीएमए को सबमिट कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि टीएमए के क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो देखिए टीएमए के क्वेश्चन तो डैशबोर्ड से भी मिल सकते हैं। जो आपका डैशबोर्ड है वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो जो एनआईएस की वेबसाइट है। लेकिन मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट गलत टीएमए को डाउनलोड कर लेते हैं और गलत क्वेश्चंस को डाउनलोड करके उनके आंसर्स लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोगों को, आप आइए हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए। अभी व्हाट्सएप नंबर हमने मेंशन करा हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने सब्जेक्ट मेंशन करके दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके इसके अनसॉल्व क्वेश्चन जो है आपको टीएमए के दे देंगे, प्रॉपर्ली वही वाले जो आपको टीएमए बनाने हैं अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स को। तो आप व्हाट्सएप से जुड़िए या फिर हमारा एक वेबसाइट है vcicguruji.com, आप वहां पर जाकर भी संपर्क कर सकते हो। क्योंकि हम लोगों को देखो, हम बोलते हैं कि अब अपने टीएमए ऑनलाइन जमा करने की झंझट हम पर छोड़िए। अगर आपको टीएमए बनाना ही नहीं है, आप बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थ्योरी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। हम आपके टीएमए को बनाकर हैंड रिटन ऑनलाइन सबमिट करने की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। ये हमारे 2 व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा ऊपर दिया हुआ है 97 वाला और ये 79 वाला है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर इसके अलावा जैसे आपको चाहिए सॉल्व असाइनमेंट, यही सॉल्व टीएमए चाहिए, सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, फ्री एनआईएस सिलेबस चाहिए, लास्ट 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो इन सब के लिए आप जाइए हमारे www.vcicguruji.com पर। यहाँ पर विजिट करिए, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो चीजें आपको हेल्पफुल होती है। तो स्टूडेंट टीएमए के बारे में सारी जानकारी आपको देना जरूरी था। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए या व्हाट्सएप पे लिखिएगा। हम लोग आपको इसी तरीके की वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।